हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें अध्याय 8 बाजार में एक कमीज, जो अध्याय 8 है बाजार में एक कमीज के प्रश्न उत्तर हम यहाँ लेकर आए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे डोडे कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, मुनाफा शब्द का क्या आशय है। जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई। स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से कम मूल्य प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। फिर है प्रश्न नंबर 4, बुनकर क्या काम करते हैं। तो बुनकर जो अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, दादन व्यवस्था को समझाइए। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई है। एक सरकारी संस्था में लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीब को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। तो कपास मंडी से व्यापारी कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीद लेती है। इसके बाद मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। इसके बाद सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। फिर ये मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती है। तो बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं होती है, जैसे बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचेगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है। तो विदेशी व्यापारियों ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में असमानता दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।